फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। आई एम गौतम फ्रॉम WSCube टेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन के मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हम सबसे पहले देखेंगे मॉड्यूल क्या होते हैं, व्हाट इज मॉड्यूल, देन हाउ टू यूज मॉड्यूल, then naming of module, then built-in module and dir function. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं what is module. A module is a file containing Python definition and statement. All the file in module have a .py suffix. Basically module हमारे Python के फंक्शन को, क्लास को और स्टेटमेंट को कंटेंट करता है और हर मॉड्यूल .py फाइल के एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। एंड अ फाइल कंटेनिंग सेट ऑफ फंक्शन वी वांट इंपोर्ट और इंक्लूड इन आवर फाइल। और साथ ही साथ ये जो फाइल होती है वो कंटेंट किया करती है फंक्शन को और क्लासेस को, और उन फंक्शन और क्लासेस को हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी पाइथन की फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं एज अवर रिक्वायरमेंट। यानी जब मुझे कोई रिक्वायरमेंट हुई तब मैं क्या कर सकता हूं, उनको यूज कर सकता हूं। तो ये तो था मेरा मॉड्यूल क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल कैसे क्रिएट किया जाए। फर्स्ट, क्रिएट अ .py एक्सटेंशन फाइल इन विच वी सेव आवर पाइथन कोड। यानी सबसे पहले हम एक .py एक्सटेंशन के साथ एक फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल के अंदर क्या करेंगे, हम पाइथन का कोड सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या होगा, addition.py, और इसके अंदर एडिशन का कोड। तो हमने एक addition.py नाम की एक फाइल क्रिएट की जिसमें हमने कोड लिखा def एड num1 num2, और इन दोनों आर्ग्यूमेंट का क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और एक नई फाइल बनाएंगे और पाइथन फाइल के अंदर जाके क्या बनाएंगे, एक नई फाइल addition.py। अब इस addition.py में हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे def एड, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट लेंगे num1 num2, और उसके अंदर क्या परफॉर्म करवाएंगे, इन दोनों का एडिशन num1 प्लस num2, और इसको सेव कर देंगे। हमने अपना एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज मॉड्यूल, यानी अब हम अपने मॉड्यूल को कैसे यूज में लेंगे। सबसे पहले हम वी क्रिएट अ मॉड्यूल। नाउ वी यूज दिस मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू इस मॉड्यूल को क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे अपनी किसी और पाइथन की फाइल के अंदर। देन मैंने एक और पाइथन की फाइल क्रिएट की जिसका नाम रखा my.py। उसके अंदर मैंने इंपोर्ट करवाया इंपोर्ट एडिशन। अभी हमने एडिशन क्या बनाया था, एक मॉड्यूल बनाया था। ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर सेव होगी। देन इंपोर्ट मॉड्यूल एंड एडिशन डॉट एड 12,12। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम और नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम क्या रखा हमने, my.py। देन हमने इंपोर्ट करवाया इंपोर्ट एडिशन एंड एडिशन डॉट एड, एंड उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास करने थे, 12,2। ये जो एड है मेरा वो क्या है, इस एडिशन के अंदर बनाया गया मेरा फंक्शन या मेरी क्लास होगी। अब हम इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। देन हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे। अब हम हमेशा किस प्रोग्राम को रन करवाएंगे, my.py को, ना कि addition.py को। तो जैसे ही मैं my.py रन करवाऊंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा कि एडिशन नाम की फाइल अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसके सारे मॉड्यूल, उसके फंक्शन को वो इंपोर्ट कर देगा। देन हमने ये किया addition.add, यानी एडिशन में से कौन सा फंक्शन कॉल करवाया, हमने एड फंक्शन कॉल करवाया, और उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, दो आर्ग्यूमेंट, और वो क्या कहते हैं, num1 num2। देन हम रन करवाते हैं my.py को, देन python 3 my.py और एंटर। तो इसका आउटपुट क्या आ गया मेरा, 24। तो यहाँ पे 12 प्लस 12 कितना होता है, 24। तो आउटपुट क्या है मेरा, 24। तो हमने जैसे ही उसने कॉल करवाया तो यहाँ पे ये ऐड फंक्शन में गया और उसने दो आर्ग्यूमेंट लिए। देन इन दोनों आर्ग्यूमेंट का एडिशन करके आउटपुट में क्या दे दिया इसने, 24। तो ये तो था मेरा यूजिंग ऑफ मॉड्यूल। अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ मॉड्यूल। वी कैन चेंज मॉडल नेम एज आवर रिक्वायरमेंट यूजिंग एज कीवर्ड। यानी मैं अगर किसी भी मॉड्यूल का नेम चेंज करना चाहता हूं अपने अकॉर्डिंग, तो मैं वो कर सकता हूं किसके थ्रू, एज कीवर्ड के थ्रू।
देन मैंने my.py में क्या किया, इंपोर्ट एडिशन एज नम। एंड अब मैं जहां एडिशन काम में लेता था वहां एडिशन काम में ना लेके क्या लूंगा काम में, मैं नम। तो अब हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एक ये था मेरा और एज नम। अब जैसे मैंने नम क्या किया तो यहां पे क्या हो गया, ये एरर शो करने लग गया। तो हमने इस एडिशन को हटाया और यहां पे करवा दिया क्या, नम। अब मैं इस फाइल को क्या करवाऊंगा, रन। तो आंसर क्या है मेरा, वापस 24। अगर मैं नंबर चेंज कर देता, दैट इज 12 प्लस 10, आउटपुट क्या आता है मेरा 22। तो ये तो था मेरा नेमिंग ऑफ मॉड्यूल्स। अब हम बात करते हैं कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में। पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जिनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं एज अवर रिक्वायरमेंट के अंदर। ये सारे मॉड्यूल्स पाइथन जहां इंस्टॉल करते हैं उसकी लिब डायरेक्टरी में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बिल्ट इन मॉड्यूल यूज करेंगे जो कि क्या है मेरा, प्लेटफॉर्म। मैंने एक WS नाम की फाइल बनाई और इंपोर्ट क्या करवाया, प्लेटफॉर्म, और x इक्वल टू क्या लिखा, प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, एंड प्रिंट क्या करवा दिया, x। अब ये क्या काम करता है हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने इंपोर्ट कराया प्लेटफॉर्म, देन a इक्वल टू क्या करवाया मैंने, प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, एंड प्रिंट क्या करवा दिया, a। ये जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया है प्लेटफॉर्म, और उसके एक सब मॉड्यूल को क्रिएट करा है या किसी फंक्शन को क्रिएट करा है जिसका नाम क्या है, सिस्टम। ये क्या करेगा, जो भी आपका OS है उसका नेम आपको आउटपुट में दे देगा। तो जैसे मैंने करवाया इसको, तो जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, मैक का ड्रॉविन नाम का मेरा इसके अंदर OS इंस्टॉल्ड है। तो जैसे हमने प्लेटफॉर्म देखा, ऐसे ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है पाइथन के अंदर। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्या है, dir फंक्शन। If we want to show all the list of function in a module, then we use dir function. This is show all the function and its variable. यानी अगर मैंने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया है और मुझे ये देखना है कि इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन सी मेथड अवेलेबल है, तो मैं क्या यूज लूंगा, dir फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैथ्स नाम की मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया और अगर मुझे देखना है इस मैथ्स नाम के मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू dir मैथ्स, और प्रिंट कर करवा दूंगा x। तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इंपोर्ट मैथ, देन क्या करवाया हमने, x इक्वल टू क्या करवाया, dir मैथ, और प्रिंट क्या करवा दिया मैंने, x, और इस प्रोग्राम को क्या करवाया, रन। देन इतने सारे फंक्शंस जो अवेलेबल है मेरे किसके अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर, जैसे cos, डिग्री, ERF, फैब्स, फैक्टोरियल, फ्लोर, एप्सम, गामा, GCD, पाई, पावर, रेडियस, साइन, साइनएच, स्क्वायर, SQRT, 10, 10h, log 10, और ये सारी लिस्ट है जो कि क्या है मेरे लॉग इस फंक्शन के, इस मॉड्यूल के फंक्शन है। तो ये तो था मेरा मॉड्यूल इन पाइथन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।